आखिर ऐसा क्या है ऊटी और कुन्नूर में जो हर साल लाखों ट्रैवलर्स को ये जगह अपने तरफ खींच लाती है। यही जानने के लिए हम निकल पड़े ऊटी और हमें हमारे सवालों का जवाब मिल गया। उदगमंडलम यानी ऊटी एक नेचर लवर के लिए सच में स्वर्ग है। टी गार्डन्स के बीच से गुजरते हुए रोड्स, बादलों में छुपे हुए सुंदर पहाड़, लश ग्रीनरी, अमेजिंग लैंडस्केप्स, अनबिलीवेबल फ्लोरा एंड फौना और इंडिया की सबसे ब्यूटीफुल टॉय ट्रेन जर्नी में से एक, यहाँ सब कुछ है। आज हम ऊटी और कुन्नूर के फेमस और हिडन लोकेशंस एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो नाउ सिंपली सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस सिनेमैटिक जर्नी। एंड दिल से शुक्रिया। तो हमारी जर्नी स्टार्ट होती है कोयम्बतूर से और अर्ली मॉर्निंग हम निकल पड़े कोयम्बतूर ऊटी हाईवे पर, सबसे पहले कुन्नूर एक्सप्लोर करने के लिए। वैसे तो ऊटी और कुन्नूर दोनों ही लोकेशंस एक दूसरे के काफी पास है। आप ऐसा समझ सकते हो कि अगर ऊटी मुंबई है तो कुन्नूर नवी मुंबई है, और इस वजह से यहाँ आने वाले ज्यादातर ट्रैवलर्स इन दोनों डेस्टिनेशंस को एक ही ट्रिप में एक्सप्लोर कर लेते हैं। कोयम्बतूर से अगर आप ऊटी के लिए निकलते हो तो आप गुजरते हो नेशनल हाईवे 181 से। और दोस्तों, यह हाईवे ग्रीनरी, हेयरपिन बेंड्स और सुंदर लैंडस्केप्स का एक कंप्लीट पैकेज है। हम इसी सुंदर घाट रास्ते के कुछ सिनेमैटिक ड्रोन शॉट्स ले रहे थे और तभी अचानक से यहाँ के डेंस जंगल में हमें दूर से थोड़ा धुआं सा उठते हुए दिखाई दिया, लेकिन असल में वो धुआं नहीं था, वो थी स्टीम जो निकल रही थी ऊटी की फेमस टॉय ट्रेन के स्टीम इंजन से। यह है दोस्तों ऊटी टॉय ट्रेन, जो ऑफिशियली नीलगिरी माउंटेन रेलवे के नाम से जानी जाती है। ये ट्रेन मिट्टूपालयम स्टेशन से लेकर ऊटी टाउन तक जाती है वाया कुन्नूर। डेंस जंगल, वैलीज और माउंटेन्स के बीच से गुजरते हुए ये धीरे धीरे अपना सफर तय करती है और टोटल 46 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करती है। ये टॉय ट्रेन का नैरो गेज रेलवे ट्रैक साल 1908 में बिछाया गया था और इसे उस जमाने का एक इंजीनियरिंग मार्वल भी कहा जाता है, और इसका रीजन भी काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये टॉय ट्रेन अपने 46 किलोमीटर की जर्नी के दौरान 16 टनल्स, 220 ब्रिजेस और 208 कर्व्स से गुजरती है। और उस वक्त ऐसा रेलवे नेटवर्क बनाना बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। भले ही नीलगिरी माउंटेन रेलवे ब्रिटिश रूल के दौरान बनाई गई हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट में काम करने वाले ज्यादातर वर्कर्स और टेक्नीशियंस हमारे अपने इंडियंस ही थे। और आज इसे हिस्टोरिकल और इंजीनियरिंग सिग्निफिकेंस की वजह से नीलगिरी माउंटेन रेलवे को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। होटल्स और प्रॉपर गाइडेंस, मतलब आप बस टेंशन फ्री होकर कुन्नूर प्लान वाज डेफिनेटली अ परफेक्ट डिसीजन। चुके थे कुन्नूर, बट कुन्नूर पहुंचते वक्त पे पड़ रही थी पहाड़ पे बसा हुआ एक मैसिव रॉक, जो दूर से ही पूरे लैंडस्केप में अलग से नजर आ रहा था। और वही था हमारा कुन्नूर का पहला स्टॉप। यह है दोस्तों लैम्प्स रॉक। रास्ते से दिखने वाला ये व्यू पॉइंट कुन्नूर के सबसे पॉपुलर लोकेशंस में से एक माना जाता है।
यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको बस एक छोटा सा जंगल वॉक करना पड़ता है और बस 40 रुपीज की एंट्री टिकट के साथ आप ये सुंदर व्यू पॉइंट को एक्सप्लोर कर सकते हो। लैम्प्स रॉक की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर समय ये फॉग और क्लाउड्स के बीच में छुपा रहता है। ये व्यू पॉइंट से आपको देखने मिलता है ये घाट रास्ता, ये सुंदर वैलीज, हर तरफ ग्रीनरी और साल के ऑलमोस्ट 12 महीने बहने वाले 2 बड़े वाटरफॉल्स। ये व्यू पॉइंट से ये वाटरफॉल्स ठीक से दिखाई नहीं देते। ये वाटरफॉल्स को अच्छे से अगर देखना है तो आपको जाना पड़ता है एक हिडन व्यू पॉइंट पे। लैम्प्स रॉक से सिर्फ 6 किलोमीटर दूर बसा है खुन्नूर का और एक फेमस व्यू पॉइंट। और वो व्यू पॉइंट की तरफ जाते समय हमें मिला एक ऐसा हिडन स्पॉट जो शायद इस ट्रिप की सबसे अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरी में से एक थी।